रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास उर्दू के गेस्ट पेपर्स हम लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं गेस्ट पेपर्स हैं। तो बच्चे हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है, ग्रामर पोर्शन के जो एमसीक्यूज हैं, आपके 10 नंबर के जो ग्रामर के एमसीक्यूज आते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। उसको आपने लाजमी देखना है, आपके ग्रामर जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। बाकी आपने प्रीवियस पेपर, बोर्ड के पेपर या शरह सरमाई के लास्ट पे एमसीक्यूज दिए होते हैं, उनको आपने अच्छे से कवर करना है। एमसीक्यूज की तैयारी आपने वहां से कर लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्सा इंशाइया जो कि उर्दू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पंजाब के तमाम बोर्ड्स, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहालपुर, डेरा गाजी खान, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। एक ही पेपर पैटर्न होता है, यानी एक ही तरह का पेपर जो है, यानी ये कह लें कि पेपर पैटर्न सेम होता है। बाकी पेपर डिफरेंट होते हैं हर बोर्ड्स के लिहाज से, लेकिन तरीकाकार और चीज़ें वही होती हैं। अब सबसे पहले अहम तरीन अशार की बात कर लेते हैं। हिस्सा नज़म जो हमद है, हमद के अंदर ये जो अशार आपको दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट्स हैं। इस तरह नात के अंदर है, मैदान करबला, आपको सारी नज़मों के शेर ही करने पड़ेंगे क्योंकि किसी से भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मेंशंस हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, तो गेस्ट पेपर का मतलब वही होता है जो बार बार पेपर में आ रहे होते हैं और इनके चांस भी जो हैं वो 90% चांस होते हैं। तो आपने इनको लाजमी अच्छे से कर लेना है। अगर हम गज़ल की बात करते हैं, मुसीबत में राहत फ़ज़ा हो गई है, यानी ये जो गज़ल जिस शेर ने लिखी है, अब उसके अंदर बच्चे यानी शायर जो है मुसीबत में राहत फ़ज़ा हो गई, लास्ट पे है गई है, तो आपको पता चले किस शायर ने इसको लिखा है। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले पहला जो चार जो हैं हमारे पास वो इम्पोर्टेंट्स हैं। इस तरह गज़ल की बात करते हैं, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं। आपने याद कैसे करना है कि लास्ट पे गई है आ जाए ये किसने लिखी है, ता है आ जाए किसने लिखी है, नहीं आ जाए किसने लिखी है, तो इस तरह आपने इनको याद करना है। पैराग्राफ की बात करते हैं, तशरीह। तो बच्चे पैराग्राफ की तशरीह वैसे तो आप यानी टोटल अगर आपके यानी 14 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, उसमें से हाफ आप कर लेंगे तो आपका पैराग्राफ की तशरीह जो है मुकम्मल हो जाती है। लेकिन पेपर के अंदर दो आते हैं, आपके दोनों ही करने होते हैं। इस वजह से यानी सबक नंबर 1 से जो हैं यानी ये वाले जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। आलम की मौत होती है, आलिम की मौत जो है। अब ये जो इम्पोर्टेंट्स असबाक के यानी पहले असबाक के ये हैं, दूसरे असबाक के आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसी तरह तीसरे असबाक के जो पैराग्राफ हैं यानी ये पैराग्राफ आपने अच्छे से कर लेने हैं। सबक नंबर 5 है, सबक नंबर 6 है और सबक नंबर जो 7 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं इनको अच्छे से आपने करना है। अब ये असबाक हमें दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यानी सबक नंबर 10वें से यानी यहाँ पे 4 जो दिए गए हैं और सबक नंबर 11 है, सबक नंबर 12 है। अब देखें 12 आपके लेसन है, 12 लेसन के अंदर ये मरूफ तरीन यानी जो पैराग्राफ हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। अगर बच्चे मुख्तसर सवाल की बात करते हैं कि सवालात के मुख्तसर जो हैं जवाबात भी आपने देने हैं, तो ये बच्चे 10वीं क्लास के अंदर ये जो सवाल दिए गए हैं, पहले सबक के अंदर ये आपके सब 5 सवाल हैं, दूसरे सबक के अंदर 4 सवाल है। मश्की सवाल आपने अच्छे से कर लेने हैं। तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके मश्की सवालात हैं वो दिए गए हैं, वो सारे के सारे आप करें तो बेस्ट है। लेकिन जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये बार बार पेपर में आ चुके हैं, इन सवाल को आपने नहीं छोड़ना है, इनको आपने बार बार लाजमी करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके बाद चुगलखोर है, नामदेव माली सबक 8 है, सबक नंबर 9 है, अली बख्श है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। खतूत गालब है और लो जी। अगर देखें नज़म की बात करते हैं, नज़म में से भी 2 जो हैं सवाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमद से 4 सवाल हैं, नात से भी 4 सवाल हैं, यानी सारी नज़मों से 4-4 सवाल दिए गए हैं। तो इन सवालों के आंसर अपनी बुक से देखें, शरह सरमाया से देखें, और भी आपके पास ग्रामर हो सकती है किसी से भी, तो ये सवाल आपने नहीं छोड़ने, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं असबाक के खुलासों की जो कि 10 बार से भी ज़्यादा बार आ चुके हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बोर्ड में ये 10 बार से भी ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। अब देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद सईद इम्पोर्टेंट है, चुगलखोर इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की शहजादी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया हुआ है, नामदेव मली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी पाकिस्तान की शहजादी और नामदेव मली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मलम्मा जो है, अली बख्श है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इस्तांबुल, ये इम्पोर्टेंट्स हैं। अब बात आती है खुलासे जो हैं, अगर आप यहाँ पे तो दिए हुए 8, ये 8 खुलासे आप लाजमी तैयार करें पेपर में। ये दोनों भी इसी में से ही आएंगे, लेकिन एक कंफर्म होगा, ठीक है। ये 8 खुलासे आपने लाजमी कर लेने हैं। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हो, तो 6 फिर बन जाएंगे, तो इनमें से एक कंफर्म आएगा।
اور نیکسٹ بچے بات کرتے ہیں اہم ترین مضامین، جو کہ مضامین بہت امپورٹنٹس ہیں۔ اب دیکھیں اہم ترین مضامین کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 13 بار کون سا آ چکا ہے، 16 بار کون سا ہوتا ہے، 18 بار سب سے پہلے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے یہ 18 دفعہ آ چکا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16 مرتبہ جو ہے وقت کی پابندی آ چکا ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد یعنی 14 مرتبہ جو ہے یعنی یوم آزادی یہ آ چکا ہے، یہ بھی امپورٹنس ہے۔ علامہ اقبال مائی کو میرا قومی ہیرو، مائی فیوریٹ پرسنالٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میرا بہترین جو ہے شخصیت جو ہے وہ علامہ اقبال ہیں، یہ آ چکا ہے۔ اب یعنی یہ سارے امپورٹنٹس ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، لیکن یہاں پہ سارے ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو سارے ہی کرنے ہوں گے کیونکہ پھر ہی ایک اٹیمپٹ آپ کا ہوگا، لیکن 2 بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ تو پھر قسمت کی بات ہے، کسی بورڈ میں اس میں سے 3 کے 3 آ جائیں، 2 آ جائیں، 1 آ جائے، ایک انشاءاللہ ہر بورڈ میں اس میں سے کنفرم ہوگا۔ لیکن جو اور بھی مزید موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں یہاں پہ نشان لگاتا ہوں: قائد اعظم، تعلیم نسواں، حب الوطنی، وقت کی پابندی، ایک دلچسپ سفر، شہری اور دیہاتی زندگی، تندرستی ہزار نعمت۔ اب 4 اور 3 یہ کتنے ہو گئے جی؟ 7۔ اگر یہ 7 آپ انشاءاللہ کرتے ہیں تو آپ کا پیپر جو ہے وہ اس میں سے ایک جو ہے انشاءاللہ یعنی کنفرم جو ہے وہ مضمون آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ 7 اگر کرتے ہیں۔ لیکن رائے میری یہی ہے کہ آپ سارے کریں، کیونکہ کوئی پیپر میں رہ نہ جائے، اس وجہ سے سارے کریں۔ تو صرف یہ تھوڑے سے ہی ہیں، ان کو اچھے سے آپ نے کر لینا ہے۔ اگر عیدین کے بارے میں کرنا چاہیں، عیدین ہے جس طرح ہماری عید الفطر گئی ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ان کے بارے میں جس طرح یہ بھی سوال دیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اگر بچے مروزی کی بات کرتے ہیں، مروزی جو ہے یہ بھی تھوڑا بتا دیتے ہیں۔ مروزی کے لیے ہر سبق نظم اور غزل کے مشقی مروزی سوالات لازمی تیار کریں۔ بہترین طریقے کے لیے پاس پیپر کی مروزی بھی تیار کریں، وہی بات مروزی پاس پیپر والی بھی کریں۔ گرامر کے لیے اس میں نقرہ، اس میں معرفہ کی قسمیں، فعل کی پہلی 6 قسمیں، فعل ماضی، تو اس کو بھی آپ لازمی تیار کریں۔ میں نے گرامر جو ہے وہ ایم سی کو سمجھائے ہیں، تو اس کی الگ سے ویڈیو ہے، آپ وہ بھی لازمی دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، یہ ہمارا اردو کا گیسٹ پیپر تھا جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنس ہوگا۔ انشاءاللہ آپ تیاری کریں۔ جو بچے تیاری نہیں کر پاتے پورا سال بھی، تو اینڈ والے دنوں میں اس کو فالو کر کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ اوکے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔